एक अखबार दिखाया जा रहा है और उसके अंदर कहा जा रहा है कि एक साहब की तस्वीर है जिसको कत्ल किया गया है, ये उसकी डेड बॉडी की तस्वीर है। इस वाली तस्वीर पता चला है हम लोग को। ये कौन था? दिन से मेरा भाई है सर। आपका भाई था? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? तो क्या इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी किसी सियासी जमात में, किसी गैंग में? फिर क्यों मारा इसको? ये ऐसे मस्ताना थोड़ा जहन में थोड़ा नॉर्मल था, एबनॉर्मल था थोड़ा सा। हाँ ऐसे ही घूमता फिरता था, यहाँ फिरता था। ये 3 दिन से गायब है। उसको मैंने कहाँ ढूंढा, नहीं मिला। एक ने मेरे को मैंने पूछा एक बंदे से, उसने बोला लालूकेट में। मैं लालूकेट गया वहाँ पे नहीं मिला मेरे को। फिर उसने बोला घर पे आया था जहांगीर रोड पे पटेल पाड़े पे। मैं वहाँ पे गया, उसने बोला हाँ घर पे आया था। उसने पानी पी के वहाँ से निकला। अभी अल्लाह जाने किसी ने उठाया है इसको या किसी ने ज़बरदस्ती मारा है। अभी क्या चीज़ हुआ है अभी अल्लाह ही जाने, मेरे को तो पता नहीं है चीज़। इसकी आपको तो लाश मिली? लाश उधर है, वो कौन है इसका? एडी सेंटर के अंदर। हाँ अभी बंदे गए हाँ वहाँ पे लाने के लिए। नाज़रीन, मेरे भाई ने अपनी भाई की दास्तान सुनाई। इसका अंदाज देखो, इसका उम्र देखो। नाज़रीन, लियारी इस वक्त इन तमाम वाक़यात से भरा पड़ा है। ये कोई एक तस्वीर ऐसी नहीं है, या मेरे भाइयों ने जो बातें हमें बताई हैं। मेरा आज प्रोग्राम करने का सारा एजेंडा ही यही था कि ये कौम जो यहाँ पर आबाद है उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाई जा सके। इसमें कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, इसमें कोई जमातें आपको नज़र नहीं आ रही। ये एक इंसानों की बातें हैं और वो अपने बच्चों को रो रहे हैं और उनका ये कहना है कि किसी तरीके से यहाँ पर अमन कायम हो जाए, क्योंकि अब भी वो पीपल्स पार्टी का ज्याला होने में अपने आप फ़ख्री अंदाज में ये बातें हमें सुना रहे हैं। मेरे साथ एक बहन भी मौजूद है। क्या वाक़या रोनुमा हुआ? वाक़या तो आपके सामने जो कुछ हो रहा है, ये सब हमारी पीपल्स पार्टी के वोटर होने का और जियाली होने का हमें जो ये दिया जा रहा है तोहफा, इसलिए कि हम पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, पीपल्स पार्टी के लिए काम किया है। हम लियारी वाले पैदाइशी पीपल्स पार्टी वाले हैं। ये नहीं कि किसी के उसमें आकर पीपल्स पार्टी में आए। लेकिन हमें आज ये सज़ा दी जा रही है। नबील साहब तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे वोटर नहीं है। अगर आप हमारे वोटर लिस्ट लाकर सामने कर दें जो इस बार दिए हमने वोट 85 में, तो आपको पता चलेगा कि ये जो वोटर है ये कौन कौन है और किन किन के नाम है जिन लोगों ने नबील साहब को वोट दिए हैं, उनको कन्विंस किया है, उसके लिए पूरी रात काम किया है। ये यही गैंगवार थे जो उसको 95,000 वोटों से कामयाब करवाया, यही गैंगवारों ने। तो आज ये लोग गैंगवार हुए नबील साहब के लिए। नबील साहब भूले नहीं, ये लियारी है। लियारी वाले अपने आप में मुतहद हैं। अगर वो चाहे कोई भी पार्टी ला सकते हैं, लेकिन हम मोहतरमा भुट्टो के शहीदाई हैं, पीपल्स पार्टी के जियाले हैं और पीपल्स पार्टी के जियाले ही मरेंगे। हमारे साथ मेरे भाई कौन मौजूद है जी? अस्सलाम वालेकुम। क्या मुझे बेटा था यहाँ बाहर गया था घास लेने के लिए। हाँ वो जो उसकी तस्वीर है। ओहो, उसकी गोलियां मारी गई हैं। जख्मी अभी तक अस्पताल में दाखिल है और आज तक कोई पूछने तक का नहीं आया मेरे बच्चे को। कोई नबील गबोल या कोई कोई भी नहीं आया मेरे बच्चे। अभी भी अस्पताल में दाखिल है मेरा बच्चा। वो गोली भी पुलिस की लगी है, पूरा सीना उसका छन्नी है। अभी तक अस्पताल में दाखिल है। बेटा है, 5 बेटियां और एक ही बेटा है इनका। एक ही बेटा है जो इसका ये हाल है कि आज सिविल अस्पताल में है और कोई पुरसान हाल नहीं। अगर हमारे नुमाइंदे इतने गैरतमंद होते हैं ना तो इस बच्चे को देखने ज़रूर जाते। और जो अब्दुल करीम का बेटा 10 साला इमरान जो इंतकाल हो गया, तो उसके घर ताज़ियत करने ज़रूर जाते। कोई नहीं आया। नबील गबोल तो यही रहता है ना, हमारे पड़ोस में रहता है। ये गबोल पार्क के सामने उसका घर है, तो अपने पड़ोसी होने के नाते उसके घर ताज़ियत करने तो जाता। इसके बेटे के उसके लिए इलाज के लिए जाता ना। सही कह। जिस रोड पे आप खड़ी हो ये सरदार अल्लाहबख्श गबोल के नाम है, नबील गबोल के दादे के नाम है। हाँ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि उन्होंने हमें ताज़ियत तक नहीं किया। हमारे MPA MNA मिनिस्टर जो भी हैं, सेनेटर, तो हम उनसे क्या तवक्का करें? अगर इज़हार ताज़ियत की हमारे पास अफसोस के लिए आए तो उज़ैर भाई आए। उज़ैर भाई का गुनाह ये या सरदार अब्दुर्रहमान का गुनाह था जिनको शहीद किया गया, उन्होंने वो काम किए जो पीपल्स पार्टी ने नहीं किए।
बार बार फारूक सत्तार कहता है कि टेलर है लियारी के 450 लोग लगे। मैं उसको बताता हूँ कि लियारी के जो लोग लगे वो रहमान शहीद की मेहनत थी, जद्दोजहद की, जिन्होंने कायम अली शाह को कहा कि आपके लिए हाफिज खोलें और नबील को 96,000 वोट उनकी बदौलत मिले और उन्होंने कहा इनको नौकरियां दो। जब कायम अली शाह ने कहा 6,000 नौकरियां लियारी को देंगे, लेकिन अफसोस वो शहीद हो गए और उसके प्रेशर से 600 नौकरियां मिली हैं जो लोग बिल्कुल क्लियर हैं और मेरिट पे मिली हैं। तो ये कौन सी सिंध हुकूमत है? कायम अली शाह और ख्वाब के वजीर मंजूर हसन फौरन इस्तीफा दें और इंसानी हुकूक की मिनिस्टर जो यहाँ रहती है, एक शीशा टूटता है तो पहुंच जाती है मीडिया के सामने, शर्जील मेमन पहुंच जाती है, लियारी वालों को ताज़ियत तक नहीं किया। तो मेरा बड़ा अफसोस का मकाम है। आप भी जाले हूँ और जान निसार हूँ, बिलावल हाउस का तनकेदार हूँ। जान निसार बेनज़ीर बिलावल हाउस सिक्योरिटी के साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ये तस्वीर है। क्या कहेंगे आप लियारी के हालात? मैं ये कहूँगा कि मेरा तनख्वाह अकरम बलोच ने वहाँ पर रोका हुआ है। अगर मैं जिस दिन तनख्वाह लेने जाऊँ तो वापस में मेरा लाश आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमें चाहता नहीं है, हमें पसंद करता नहीं है। अकरम बलोच एक गैंगस्टर है, वहाँ पर बैठा हुआ है और गैंग चला रहा है। आप यहाँ आती है 1000 बार आई है, आप 100 बार आई है, 10 बार आई है, आपने कभी ऐसा माहौल देखा है? आपने कोई ऐसा गैंगस्टर देखा है? आपने ऐसा कोई फाइटर देखा है लियारी के अंदर? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हाथ में चूड़ियाँ पहने हुए। हम जो है वो एक फारसी में मिसाल कायम है कि तंग आमद पर जंग आमद, उतनी करो कि जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना हम पे जो है जुल्म ना करो कि तुम उस जुल्म को फिर सह ना सको। बहुत शुक्रिया। मेरे भाई ने यहाँ पर एक बात भी कही कि उतना तंग किया जाए कि उतना दीवार तक लगाया जाए जितना बर्दाश्त किया जा सके। इस हद तक दीवार के साथ ना लगाया जाए कि लोग पलट जाएं और फिर पूछें कि उनके राइट्स क्या है, उनके हुकूक क्या है। मोहतरमा, सबसे पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि नबील गबोल साहब कहते हैं कि लियारी में गैंग वार है। अमन कमेटी है, अमन कमेटी के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। वायद चश्मदीद गवाह मैं हूँ। इसी जगह पर इलेक्शन कंपेयर था नबील गबोल साहब का और रफीक इंजीनियर का, और रहमान बलोच उनके साथ सारे रात के 4-4 बजे तक यहाँ बैठते थे। यही नबील गबोल थे, यही रफीक इंजीनियर साहब थे। ये लोग 4-4 बजे तक सरदार अब्दुर्रहमान के साथ बैठते थे। उस वक्त उनको गैंगवारी नाम याद नहीं आया जब उनको इसी ऑफिस में और इसी चौक पे, यही जिस जगह पे आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी जगह पे मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ खड़े होकर देखा मैं कि यह बैठे हुए हैं। यहाँ इलेक्शन का दौर था और इलेक्शन कंपेयर चला रहे थे। उस वक्त उनको गैंगवार नज़र नहीं आया। लियारी को जो है दरअसल बदनाम किया जा रहा है। लियारी पुरअमन इलाका है। अगर लियारी की अमन को कंपेयर करना चाहते हो तो एक मैं 100 साल आपको मिसाल दूंगा। सन 1912 से लेकर 2012 तक की आपको एक मैं मिसाल देती हूँ। 1936 में एक वाक़या रूनुमा होता है शहीद गाजी अब्दुल कय्यूम का। जब उस वाक़े के बाद गाजी अब्दुल कय्यूम के जनाजे के ऊपर बैरिस्टर अपना चीफ अपना क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नहीं चीफ जस्टिस नहीं, वो कराची का मजिस्ट्रेट था, फर्स्ट डिवीज़न का मजिस्ट्रेट था सरदार अब्दुल गबोल साहब। उन्होंने फायर किया, जो है ना आर्डर दिए लियारी के अवाम को, सैकड़ों की तादाद में मरे। उस वक्त भी लियारी के अवाम ने एहतजाज किया, 2 टांगे और 2 गाड़ियाँ जलाई गई हैं। उसके बाद फिर जो है ना लियारी पुरअमन की तरफ गया। फिर उसके बाद 1984 में बलोच हथियार के प्लेटफार्म पर अब्दुल वाहिद बलोच को कत्ल किया गया। उस वक्त 3 बसें और 2 रक्शे जलाए गए थे। अब उसके बाद मोहतरमा शहीद हो गई तो लियारी में कोई नहीं जला हुआ ना कोई गिरा हुआ। रहमान बलोच को कत्ल किया गया, उस वक्त भी कोई ना गिरा हुआ ना जला हुआ। अपना नवाब अकबर मुफ्ती को कत्ल किया गया, वहाँ उस वक्त जो है एहतजाज हुआ, 2 सुजुकी और 1 रक्षा जलाया गया और 2 मोटरसाइकिल जलाई गई। उसके बाद जितनी भी जो है कारस्तानियाँ हुई हैं, आप इनको कंपेयर करें और कराची की बाकी एक महीने की रिकॉर्ड को कंपेयर करें। आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा था? हाँ जी भाई। जिस तरह आप कह रहे हैं कि पीपल्स अमन कमेटी ने पूरे कराची का माहौल बिगाड़ दिया, पर्चियाँ देते हैं, बोरी बंद लाशें फेंकते हैं, ये आपकी बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि पीपल्स अमन कमेटी को वजूद में आए हुए 3-4 बरस हुए और कराची में जो कराची के हालात को डिस्टेबलाइज होते हुए 88 से चलता हुआ आ रहा है ये सिलसिला। उस वक्त से बोरी बंद लाशें मिलती हुई आ रही है और आज जो है गोलियों से चलनी लाशें मिल रही हैं पूरे शहर के अंदर। हम तो यहाँ लियारी में मशहूर है, हमें रोज़गार नहीं दिया गया, हमें तालीम से दूर रखा गया, हमें स्पोर्ट नहीं दिया गया। हम यहाँ पे मौजूद है, हमारे पास इतने किराए नहीं है कि हम जो है ली मार्केट तक जा सकें या उससे आगे टावर तक जा सकें। तो हम नाज़माबाद को किसी को मारने के लिए यहाँ से नाज़माबाद कैसे जा सकते हैं?
वो तो हमारे आउट ऑफ एरिया है, हम तो यहाँ से निकल भी नहीं सकते, हमें तो मौसूर किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, आपके चैनल के दोस्तों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ लियारी के बारे में। ऐसा है, कुछ लासानी तंजीमें कभी हमें गैंगवार कहती हैं, कभी हमें मंशियात फरोश कहती हैं। हम कहाँ से गैंगवार हैं? हमारे लियारी में असले की फैक्ट्रियाँ हैं, लियारी में मंशियात उगती है? नहीं उगती, आप भी जानते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। ये हमारे मुस्तकबिल को बर्बाद करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हम स्पोर्ट्स करें, ये हमें गैंगवार का नाम दे के, मंशियात फरोशी का नाम दे के हमें तबाह बर्बाद करना चाहते हैं।